गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब कोई ठीक है? कल हम लोग पढ़े हुए थे डब्ल्यू एस क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था हु का प्रयोग और होम का प्रयोग मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। आज हम लोग को पढ़ना है हुज का प्रयोग, वाट का प्रयोग और विच का प्रयोग। इसका प्रयोग हम लोग को आज पढ़ना है। ये इसके बारे में जानना है। आप लोग को एक एक करके लाइन बाय लाइन आप लोग बताते चलूँगा ताकि आप लोग को अंग्रेजी में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्या डब्ल्यू एस क्वेश्चन, यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में आप लोगों को पहला नंबर हु का प्रयोग बताया हुआ था और दूसरा नंबर होम का प्रयोग बता दिया था। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, तीसरा नंबर हुज का प्रयोग। ठीक है, हुज का प्रयोग हम लोग को पढ़ना है। हुज का प्रयोग हु और होम का प्रयोग बता दिया था और हुज का प्रयोग आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। यूज ऑफ हुज, हेडिंग डाल दीजिए यूज ऑफ हुज। हेडिंग डाल देना है क्या, यूज ऑफ हुज। ठीक है, हुज का मतलब होता है, हुज का मतलब क्या होता है, किसका। ठीक है, हुज का मतलब क्या होता है, किसका। किसका मतलब हुज का प्रयोग आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि हुज का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए, हुज का प्रयोग अनेक तरीके से किया जाता है। हुज का प्रयोग यानी हम लोग अधिकार का पता लगाने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कि कहीं पे किसी का चीज़ रहता है, क्लास में है, आप लोग क्लास में आप लोग टेबल पर चाहे आपने बेंच पर कलम बुक मतलब कलम बुक कुछ भी छोड़ देते हैं तो छूट जाता है, तो अगला आपके बगल में जो आपका फ्रेंड रहता है तो हिंदी में पूछता है कि ये कलम किसकी है, या ये किताब किसकी है, ये बैग किसका है, ये गेंद किसकी है। मतलब जो भी चीज़ रहता है आपको छूट जाता है तो वहाँ पे वो आपसे पूछता है कि ये किसका है। मतलब वो पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है कि ये सामान किसका है। तो वहाँ वहाँ पे अगर आप देखते हैं तो बोलते हैं क्या कि ये मेरी कलम है, या मेरी बुक किताब है, या मेरा बैग है। मतलब जिसका होता है वहीं बोलता है, मतलब उसका अधिकार न है कि हाँ। जैसे मान लीजिए मेरा स्केच है, मैं यहाँ पे कहीं छूट गया, मान लीजिए यहाँ पे हम कहीं जा रहे हैं, यहाँ से कहीं जा रहे हैं, कहीं हम पढ़ने जा रहे हैं और बेंच पे छूट गया, तो बेंच पर छूट जाता है तो कि हमारे बगल में जो दोस्त रहता है तो पूछता है जे ये स्केच किसकी है, तो हम बोलते हैं क्या, अगर देखेंगे तो कहेंगे ये मेरी है। मतलब ये अधिकार हो गया कि क्या है कि ये मेरी है। तो हुज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अधिकार के लिए किया जाता है, पोजीशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप हुज का प्रयोग के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग तो डाल दिए। अब लिखिए हुज, हुज का प्रयोग, हुज का प्रयोग पोजेशन, पोजेशन, पोजेशन का पता, पोजेशन का पता लगाने के लिए, पोजीशन का पता लगाने के लिए, पोजीशन का पता लगाने के लिए करते हैं। बात समझ में आ गया कि हुज का प्रयोग हम लोग पोजीशन का पता, अधिकार का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। एग्जाम्पल में कहा जाएगा जैसे हुज, हुज बुक्स, हुज बुक्स आर दीज, हुज बुक्स आर दीज का मतलब हो गया कि ये किताबें किसकी है, ये किताबें किसकी है।
ये किताबें किसकी है। ये हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को अंग्रेजी से समझ में आ जा रहा है तो अब इसके बाद हिंदी नहीं लिखा जाएगा। क्या हुज बुक्स आर दीज, हुज मतलब हो गया किसका या किसकी, तो बुक स्पेलिंग शब्द है तो यहाँ पे किसकी बोलेंगे, और बुक्स मतलब किताब, और दीज मतलब ये, तो ये यानी ये किताबें किसकी है। तो यहाँ पे हुज जो है, हुज मतलब किसका पता लगाने के लिए हुज का प्रयोग पोजीशन मतलब अधिकार का पता लगाने के लिए हुज का प्रयोग करता है। ठीक है, अगला नंबर एग्जाम्पल जो हो जाएगा, अगला नंबर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए लिख देता हूँ हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस मतलब एक कलम किसकी है, ये कलम किसकी है, जो मेरे हाथ में कलम है ये किसकी है। तो अधिकार दिखाने के लिए हो रहा है कि नहीं। अगला नंबर जैसे हो जाएगा, क्या आ जाएगा, जैसे हुज 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 बैग इज डैड मतलब वो बैग किसका है, वो बैग किसका है। ठीक है, फिर हो जाएगा जैसे हुज, क्या हो जाएगा हुज हुज बैट इज दिस, हुज बैट इज दिस मतलब ये बल्ला किसका है, ये बल्ला किसका है। बात आप लोगों को अब समझ में आ गया कि हुज का प्रयोग किसके लिए क्या करते हैं, हो गया समझ में, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। थोड़ा सा भी दिक्कत है, 1% का भी आप लोगों को दिक्कत हो तो बोलिए, हुज का प्रयोग में आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बोलिए, कोई भी दिक्कत हो तो। अब ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग बता सकते हैं ना कि हुज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, समझ में आ गया। कोई पूछेगा तभी बता सकते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलिए आगे हम लोग चलते हैं का वाट का प्रयोग। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, वाट का प्रयोग पे, कि वाट का प्रयोग किसके लिए करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालना है क्या, और यूज ऑफ वाट, यूज ऑफ वाट। वाट का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, कि वाट का मतलब क्या होता है, क्या, वाट मतलब क्या या कौन सा। ठीक है, वाट का मतलब क्या होता है, तो वाट का मतलब होता है कौन, क्या या कौन सा। ठीक है, क्या या कौन सा। ठीक है, तो आप लोगों को ये मालूम है कि वाट का प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, हेडिंग क्या डाल देना कि वाट का प्रयोग, वाट का प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो वाट का प्रयोग होता है वस्तुओं मतलब थिंग का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, वाट का प्रयोग समझ गए, तो वाट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो वाट का प्रयोग वस्तुओं का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, वाट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो वस्तुओं का पता लगाने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं, जैसे वाट डिड दे ईट, वाट डिड दे ईट, वाट डिड दे ईट, वाट का मतलब क्या हो गया, क्या, दे मतलब वे लोग, ईट मतलब खाए, ईट मतलब खाए, डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है, V2 पास्ट टेंस में आता है। तो मतलब वे लोग क्या खाए, वे लोग क्या खाए, खाने का मतलब क्या, खाए का मतलब हो गया क्या। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वस्तु का मतलब वस्तु का पता लगा रहा है कि क्या क्या खाए हैं। तो मतलब जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि आप क्या खाएं, तो आप लोग क्या बोलते हैं, दाल चावल सब्जी बोलते हैं। तो क्या है, वस्तु है, थिंग है, उसका पता लगाने के लिए। ठीक है,
तो वही होता है कि व्हाट डिड दे ईट, मतलब वे लोग क्या खाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट के जगह पर हम लोग क्या वस्तु में पता लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जवाब क्या दे सकते हैं कि वहाँ पे लिख सकते हैं ब्रेड, ब्रेड लिख सकते हैं। इसका जवाब क्या हो सकता है कि दे, क्या लिख देंगे इसका जवाब, दे ईट ब्रेड, दे ईट ब्रेड, मतलब वे लोग रोटी खाए। तो रोटी हमारा थिंग है, रोटी हमारा क्या है, थिंग है। समझ में आप लोग को आ गया, कोई दिक्कत आप लोगों का नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला नंबर जो एग्जाम्पल हो गया, व्हाट डू बेस, व्हाट डू बेस ऑन योर थ्योरी, what do you base theory on it? Base your theory on it, ठीक है। यहाँ पे योर भी नहीं लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना पड़ेगा। देखिए व्हाट डू यू बेस योर थ्योरी ऑन इट, मतलब हो गया कि आपका जो थ्योरी है, आपका जो प्रमेय है वो किस आधार पर है, मतलब आपका थ्योरी जो है किस आधार पर है, ठीक है। तो ये भी आप लोग का हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग का नहीं हुआ। जैसे व्हाट का प्रयोग भी होता है, अगला नंबर व्हाट का प्रयोग हो जाएगा, व्हाट इज योर नेम, कि आपका नाम क्या है। तो आप लोग समझ गए कि आप लोग वर्ड का प्रयोग समझ गए, आप लोग का कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बोलिए। अगला नंबर भी हो जाएगा, जैसे फिर अगला नंबर देखिए, जैसे व्हाट डज ही रीड, मतलब वो क्या पढ़ता है, ठीक है। समझ में आप लोग को आ गया। व्हाट का प्रयोग और हुज का प्रयोग आप लोग समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा। WH क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है, WH क्वेश्चन मतलब जो सेंटेंस पढ़ा रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक। जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग बोल सकते हैं। अगला नंबर जो है हम लोग का विच का प्रयोग है, ठीक है। किसका प्रयोग है, विच। देखिए हेडिंग डालिए, यूज ऑफ विच। विच का मतलब क्या होता है, किसका। विच का मतलब क्या आ जाएगा, किसका। सॉरी किसका नहीं, कौन सा। विच का मतलब क्या होता है, कौन सा। विच का मतलब क्या आ जाएगा, कौन सा, ठीक है। तो विच का प्रयोग आप लोग जानते हैं कि च्वाइस, इच्छा को प्रकट करने के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यानी वस्तुओं की इच्छा, मतलब आपकी किस में इच्छा है उसी का प्रयोग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि हो जाएगा विच
का प्रयोग, विच का प्रयोग, ठीक है। विच का प्रयोग पर्सन या थिंग ऑफ चॉइस, ठीक है, के लिए करते हैं, ठीक है। मतलब हो गया कि पुरुष या वस्तुओं की चॉइस के लिए करते हैं हम इसका प्रयोग, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया है विच डू यू लाइक गेम, मतलब आपका कौन सा खेल पसंद है, आप कौन सा खेल पसंद करते हैं। पसंद का मतलब यह कि आप चॉइस नहीं कर रहे हैं, आपकी इच्छा जो है कि आपकी कौन सी इच्छा है, किस गेम में आपकी इच्छा है, कौन से गेम खेलते हैं, कौन से बुक पढ़ते हैं, मतलब कौन सा खाना आपको अच्छा लगता है। इसी का प्रयोग कर इसी के लिए क्या विच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। जैसे मान लीजिए फिर एग्जाम्पल पहला कि विच डू यू हैंड यूज, which hand you use, which hand do you use, which hand do you use, मतलब आप कौन सा हाथ प्रयोग करते हैं, आप कौन सा हाथ प्रयोग करते हैं। तो देखिए which hand do you use का मतलब हो गया कि आप कौन सा हाथ प्रयोग करते हैं। डू यूज का मतलब क्या हो गया कि आप प्रयोग करते हैं। which hand मतलब कौन सा हाथ, आप कौन सा हाथ प्रयोग करते हैं, किसके लिए, खाने के लिए, लिखने के लिए या बॉल फेंकने के लिए, मतलब जो भी है उसके लिए आप क्या करते हैं, कौन सा हाथ प्रयोग करते हैं। तो जैसे विच हैंड, जैसे मैं लिखने के लिए किसका प्रयोग करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड से मैं लिखता हूँ, तो मैं किस हैंड का प्रयोग करता हूँ, लेफ्ट हैंड का। तो यहाँ पे कहा जाएगा I use left hand for right, मतलब मैं लिखने के लिए कौन हाथ प्रयोग करता हूँ, लेफ्ट हैंड। तो मैं किसका प्रयोग करता हूँ, लेफ्ट हैंड का प्रयोग करता हूँ। बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, चलो अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला नंबर जो है which address did you send it to, you send it to, मतलब क्या हो गया, which address did you send it to, मतलब आपने कौन सा एड्रेस का मतलब जानते हैं ना, एड्रेस का मतलब क्या था, पता, कि आप कौन सा पता भेजे थे, आप कौन सा पता भेजे थे। अगला क्या हो जाएगा, यहाँ तो बात समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगला नंबर एग्जाम्पल का आ जाएगा, जैसे which do you like game,
मतलब आप कौन सा खेल पसंद करते हैं, आपका कौन सा खेल पसंद है। विच का प्रयोग समझ में आ गया आप लोगों को। वाट, हुज और विच तीनों आप लोगों को बता दिया हूँ। और कल मैं आप लोगों को व्हेन, वेयर, वाई ये सब बता दूंगा। कल आप लोग का WH क्वेश्चन फाइनल हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे WH क्वेश्चन में हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार ये सब आप लोगों को कल बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे चलिए, हम लोग कल पढ़े हुए थे क्या कि फिलिया, फिलिया का मतलब होता है प्यार। कि जैसे बिबिलियोफाइल, बिबिलियोफिलिया इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्यार। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, डेली मैं आप लोगों को 5-5 बताते चलूँगा। ठीक है, ठीक है, डेली आप लोगों को कितना बताना, 5-5 बताते चलना। जैसे आप लोगों को बोले थे फाइल या फिलिया या फिलेन, इस तीनों का मतलब क्या होता है, प्यार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लव। ठीक है, ये तीनों का मतलब आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, ये तीनों का मतलब आप लोगों को बताए हुए थे कल, आप लोगों को कल बता दिए थे तीनों का मतलब। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए ठीक है, मैं फिर से नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फाइल बोलिए, फिलिया बोलिए, फिलियल, इन तीनों का मतलब क्या होता है लव, लव का मतलब क्या होता है प्यार। ठीक है, इन तीनों का मतलब आप लोगों को बताया था कल कि बिबिलियोफाइल का मतलब होता है लव, बिबिलियोफाइल का मतलब किताब से प्यार, जो किताब से प्यार करते हैं उसको बिबिलियोफाइल बोलते हैं। जेनोफाइल, जेनोफाइल का मतलब लोगों से प्यार। पीडोफाइल, पीडोफाइल का मतलब बच्चों से प्यार। ये आप लोगों को बता दिया था, 5 बताया था। आज मैं आगे और बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप लोग, आज मैं आप लोगों को और बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे ये हो गया, यहाँ पे क्या लिख दिया हूँ, सफिक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का मीनिंग, इन इंग्लिश लिख देता हूँ, मीनिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा मीनिंग इन हिंदी, डायरेक्ट लिख देता हूँ हिंदी, दिखाई दे रहा है आप लोग को। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो आप लोग को ये सफिक्स हो गया, मीनिंग इन इंग्लिश और हिंदी, मतलब जो आप लोग को कल बताया था वही चीज़ मैं फिर आप लोग को उसके आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है, अब्लूटोफिलिया है, अब्लूटोफिलिया, उसके आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, AB अब्लूटोफिलिया। अब्लूटोफिलिया, अब्लूटोफिलिया दिखाई दे रहा है आप लोग को, ABLUTOFR। ठीक है, इसका हिंदी कहा जाएगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा लव ऑफ वाशिंग, लव ऑफ वाशिंग, वाशिंग बाथ। ठीक है, वॉशिंग और बाथिंग, वॉशिंग और अलग अलग लिख देता हूँ, वॉशिंग और बाथिंग। वॉशिंग और बाथिंग। ठीक है,
इसका हिंदी क्या हो जाएगा? नहाने या धोने का शौक। नहाने या धोने का शौक। नहाने या धोने का शौक। ठीक है, शौक नहीं दिखाई दे रहा, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए एब्लूटोफिलिया। एब्लूटोफिलिया का मतलब होता है लव ऑफ वॉशिंग या बाथिंग। लव 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 ऑफ वॉशिंग या बाथिंग। कहने का मतलब हो गया कि जिसको नहाने या कपड़े धोना मतलब धोने का शौक होता है, उससे बोलते हैं एब्लूटोफिलिया या एब्लूटोफाइल भी बोल सकते हैं। ठीक हो, जिसको नहाने या धोने का शौक होता है उसको एब्लूटोफिलिया बोलते हैं। देखते हैं आप लोग कि किसी किसी को नहाने में बहुत शौक होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं गर्मी के दिन में दिन भर नहाएंगे, बरसात के मौसम में बारिश में खूब नहाएंगे। ठीक है, उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को उसमें शौक है। जो होशियार आदमी भी है वो भी क्या होता है, देखते हैं उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कपड़ा धोना, नहाना, उन लोगों का बहुत शौक होता है। तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्लूटोफिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्लूटोफिलिया। अगला नंबर देखिए, एक्रोफिलिया। अगला नंबर कहाँ जाएगा? एक्रोफिलिया। एक्रोफिलिया का मतलब होता है लव ऑफ हाइट। लव ऑफ हाइट। लव ऑफ हाइट और या हाई प्लेस या हाई प्लेस। हाई प्लेस, ठीक है, ऊंचाई से प्यार। ऊंचाई से प्यार। ठीक है, आप लोग देखो, देखिए एक्रोफिलिया। एक्रोफिलिया का मतलब होता है लव ऑफ हाइट। लव ऑफ हाइट या और हाई प्लेस। मतलब कहने का मतलब कि जिसको ऊंचाई से ज़्यादा प्यार होता है, जिसको ऊंचाई से ज़्यादा प्यार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोफिलिया। जिसको ऊंचाई से ज़्यादा प्यार होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्रोफिलिया। आप लोग देखते हैं कि किसी किसी को बहुत ज़्यादा प्यार होता है, किससे? ऊंचाई से। जितना ही ऊंचाई पे जाएगा उतना ही उसको अच्छा लगेगा, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्रोफिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोफिलिया। अगला देखिए, अगला नंबर हो जाएगा एगोराफिलिया। अगोराफिलिया। अगोराफिलिया। अगोराफिलिया का मतलब होता है लव ऑफ ओपन। लव ऑफ ओपन प्लेस। लव ऑफ ओपन या पब्लिक पब्लिक प्लेस। लव ऑफ ओपन या पब्लिक प्लेस का मतलब हो गया खुले या सार्वजनिक स्थानों से प्यार। सार्वजनिक स्थानों से प्यार। ठीक है, देखिए एगोराफिलिया का मतलब होता है कि लव ऑफ ओपन या पब्लिक प्लेस। कहने का मतलब गया कि जहाँ सार्वजनिक स्थान है या खुला मैदान है वहाँ पे किसी किसी को बहुत लगाव रहता है, उससे बहुत प्यार रहता है उन लोग से। ठीक है, कि जैसे खुला मैदान रहेगा या पब्लिक प्लेस रहेगा, सार्वजनिक स्थान, वहाँ पे उन लोग को बहुत प्यार रहता है, उन लोग को बहुत शौक रहता है। जैसे खेल का मैदान हो गया तो खेल के मैदान में किसी किसी को उससे बहुत लगाव रहता है, तो उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं अगोराफिलिया। क्या बोलते हैं? अगोराफिलिया। अगोराफिलिया का मतलब हो गया लव ऑफ ओपन पब्लिक या पब्लिक प्लेस, मतलब खुले या सार्वजनिक स्थानों से प्यार। जो खुले या सार्वजनिक स्थानों से प्यार करता है उसे अगोराफिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगोराफिलिया। अगला नंबर जो है
देखिए अगला नंबर जो है एलुरोफिलिया। एलुरोफिलिया ठीक है। एलुरोफिलिया का मतलब हो गया लव ऑफ कैट्स। लव ऑफ कैट्स, इसका हिंदी क्या हो गया? बिल्लियों से प्यार। ठीक है। बिल्लियों से प्यार। ठीक है। एलुरोफिलिया का मतलब होता है लव ऑफ कैट्स, जो बिल्लियों से प्यार करता है। जो कि देखते हैं सब किसी का अपना अपना शौक होता है। किसी को कुत्ता से प्यार रहेगा, किसी को घोड़ा से प्यार रहेगा, किसी को हाथी से, मतलब सब कोई का अपना अपना चॉइस रहता है। तो जिसको बिल्ली से प्यार होता है, बिल्ली पालने का शौक होता है, जो बिल्ली से ज़्यादा लगाव रखता है, उसको बोलते हैं एलुरोफिलिया। क्या बोलते हैं? एलुरोफिलिया, लव ऑफ कैट्स, यानी बिल्लियों से प्यार। ठीक है। जो बिल्ली से ज़्यादा लगाव रखता है उसे एलुरोफिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलुरोफिलिया। समझ में आप लोग को आ रहा है? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा है? इसको मिटाऊँ? चलिए ऊपर से मिटा के फिर से लिख रहा हूँ दूसरा। अगला नंबर जो 5वां नंबर है एंथोफिलिया। एंथोफिलिया 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 का मतलब होता है लव ऑफ फ्लावर्स। लव ऑफ फ्लावर्स। एंथोफिलिया का मतलब होता है फूलों से प्यार। फूलों से प्यार। ठीक है। एंथोफिलिया का मतलब होता है लव ऑफ फ्लावर्स, फूलों से प्यार। जो फूलों से ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हें हम एंथोफिलिया बोलते हैं। जो फूलों से प्यार करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एंथोफिलिया बोलते हैं। समझ में आप लोग को आ गया? समझ में आप लोग को आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जा। चलिए लास्ट एक और चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगला नंबर हो जाएगा एंग्लोफिलिया। ANGO एंग्लोफिलिया। ANGLO एंग्लोफिलिया। एंग्लोफिलिया इसका मतलब हो जाएगा लव ऑफ इंग्लिश थिंग्स। लव ऑफ इंग्लिश थिंग्स मतलब अंग्रेजी वस्तुओं से प्यार। अंग्रेजी वस्तुओं से प्यार। ठीक है। अंग्रेजी वस्तुओं से प्यार। एंग्लोफिलिया का मतलब होता है लव ऑफ इंग्लिश थिंग्स मतलब अंग्रेजी वस्तुओं से प्यार। जो अंग्रेजी वस्तु से प्यार करता है, जिसको अंग्रेजी वस्तु से ज़्यादा लगाव होता है, उसे
एंग्लोफिलिया बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एंग्लोफिलिया बोलते हैं। ठीक है, जो अंग्रेजी वस्तुओं से ज़्यादा लगाव रखते हैं, उसे ज़्यादा रखने के शौक होता है, उसे एंग्लोफिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंग्लोफिलिया। ठीक है, आप लोग हर किसी का अभी बोला कि अपना अपना चॉइस होता है। किसी को मान लीजिए चाइनीज सामान ज़्यादा पसंद होता है। पहले जो मोबाइल आता था, चाइनीज मोबाइल आता था, तो उन लोगों को ज़्यादा चाइनीज मोबाइल कम दाम में मिलता है और काम करता है, तो उन लोगों को मतलब अपना अपना अलग अलग चॉइस है। ठीक है, तो जिसको अंग्रेजी वस्तुओं से प्यार होता है, उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एंग्लोफिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंग्लोफिलिया। समझ में आप लोग को आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ है? थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ है? आज इतना ही रहने देता हूँ, फिर हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे कल।